हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ओके, चलो आज हम मैथ्स में 11 और 12 स्टैंडर्ड के लिए जो भी हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, इसका पार्ट 4 देखेंगे। ओके, चलो अभी तक जो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो, और इसके बाद जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला है, इससे सारे एग्जांपल सॉल्व किए। ओके, चलो नाउ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो मान लो कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन इनवर्स साइन एक्स dx। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर इनवर्स के अंदर इसके एंगल में वो ही फंक्शन है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो जाएंगे और इंटीग्रेशन में क्या बचेंगे, x बचेंगे। ओके, चलो तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस c। ओके, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन है, तो इस फंक्शन को ये आगे वाले फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो अगर ये जो एंगल है, एंगल में कोई भी फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, कोई भी फंक्शन हो, इसके आगे वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टेन है तो इसका टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। आपको इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल ऐसे हमने सॉल्व किया। मान लो कि इस एग्जांपल में अगर साइन एक्स के रिप्लेस में कॉस एक्स बोले तो क्या करेंगे, सोचो। तो मैंने अभी बताया, अगर आगे साइन इनवर्स है तो cos x का साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, आपको पता है, अगर एंगल चेंज करेंगे π/2 प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो cos का साइन होता है, tan का cot होता है, sec का cosec होता है। तो cos x इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस x। ओके, साइन π/2 माइनस x, इसका हम लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑब्वियसली प्लस होता है। ओके, तो cos x के रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस x। ओके, तो अगर cos x के रिप्लेस में हम लिख दे साइन π/2 माइनस x, तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेंगे, π/2 माइनस x dx। क्लियर। ओके, चलो π/2 का क्या इंटीग्रेशन होगा, π/2 x, और x का क्या होगा, x²/2 प्लस। तो अगर साइन इनवर्स के एंगल में cos x पूछे तो इसका आंसर ऐसे हम लाएंगे। ओके, चलो इसके आगे नेक्स्ट है साइन इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan x अपन 1 प्लस tan² x dx। चलो सोचो, अगर हमारा एग्जांपल साइन इनवर्स आगे है 2 tan x अपन 1 प्लस tan² x है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 tan x अपन 1 प्लस tan² x का फॉर्मूला साइन में कैसे हम लाएंगे। तो हमें पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, इन प्लेस ऑफ साइन, अगर आपको tan में कन्वर्ट करना है तो हमारा ऐसा फॉर्मूला था, याद करें।
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हम लिखते थे 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला आप देखो 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x के बदले हम लिख सकते हैं sin 2x। ओके, चलो अगेन क्यों मैंने साइन में कन्वर्ट किया, मैंने पहले बताया आगे जो फंक्शन है साइन है तो साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर कॉस है तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी हो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट होगा, 2x होगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 एज इट इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3, 2 कैंसल आउट, हमारा आंसर होगा x स्क्वायर प्लस c। तो हमारा थर्ड एग्जांपल का आंसर हुआ x स्क्वायर प्लस c। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कॉट इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉट इनवर्स। चलो न्यूमरेटर में sin 2x है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos 2x है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आगे कॉट इनवर्स है तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो भी फंक्शन हो इसका कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, कॉट में। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले sin 2x का आपको पता है, अगर sin 2x है तो हम लिख सकते हैं इसका लीनियर फॉर्म 2 sin x into cos x, ऐसे हम लिख सकते हैं। और 1 माइनस cos 2x प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, कई सारे एग्जांपल इस फॉर्मूला से हमने सॉल्व किए थे। आपको पता है कि cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x इस दोनों का फॉर्मूला था। sin स्क्वायर x का क्या था, 1 माइनस cos 2x by 2, और cos स्क्वायर x का क्या था, 1 प्लस cos 2x by 2। ओके, तो इन प्लेस ऑफ sin 2x हम क्या पुट करेंगे, 2 sin x into cos x। ओके, 1 माइनस cos 2x के रिप्लेस में हम पुट करेंगे 2 sin स्क्वायर x। तो चलो हम पुट करते हैं कॉट इनवर्स, यहाँ पे होगा 2 sin x into cos x। ओके, चलो 1 माइनस cos 2x मीन्स 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x dx। ओके, चलो अब देखो 2 कैंसल आउट, यस, sin x कैंसल आउट होगा, cos x by sin x बचेंगे, तो cot x हो गया, cos x by sin x क्या होगा, cot x होगा। चलो cot कैंसल आउट, तो फिर से x हुआ, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। तो देख लो कॉट इनवर्स sin 2x अपन 1 माइनस cos 2x का आंसर होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ओके, चलो मान लो कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर चलो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, मान लो कि ये एग्जाम्पल में आपको 1 प्लस cos 2x पूछे तो क्या चेंजेस होगा। तो देख लो sin 2x एज इट इज, ओनली 1 प्लस cos 2x के रिप्लेस में हमें क्या लिखना पड़ता, तो 2 cos स्क्वायर x लिखना पड़ता। तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x। अगर कॉट इनवर्स एज इट इज है, मैंने क्या चेंज किया, प्रीवियस एग्जांपल में से माइनस हटा के प्लस लिख दिया, तो cos कैंसल आउट होगा, 2 कैंसल आउट होगा, sin बाय cos बचेंगे, तो ब्रैकेट में tan x होगा, क्या होगा, tan x। मुझे क्या चाहिए, cot x चाहिए। तो आपको पता है tan x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cot पाई बाय 2 माइनस x। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन
ऑल STC आपको सर्कल पता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में सभी फंक्शन प्लस होते हैं, इसलिए cot π/2 माइनस एक्स होगा। तो tan x का हम cot इनवर्स cot π/2 माइनस एक्स ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो cot इनवर्स cot कैंसल आउट, तो इंटीग्रेशन में होगा π/2 माइनस एक्स dx। ओके, चलो π/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, π/2 x, एक माइनस x का क्या होगा, माइनस x²/2 प्लस। तो हमारा फाइनल आंसर होगा, अगर मैंने माइनस के रिप्लेस में प्लस लिख दिया तो आंसर चेंज हो जाएंगे। तो देख लो, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो मान लो कि इस एग्जाम्पल में अगर मैं cot इनवर्स के रिप्लेस में tan इनवर्स लिख दो तो क्या चेंज होगा। तो tan इनवर्स हो तो इसको कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। tan इनवर्स है हमारे पास, यस tan इनवर्स है, tan है कैंसल आउट हो जाएगा, x हो जाएगा, x का क्या होगा x²/2 प्लस c। अगर आगे वाले एग्जांपल में cot इनवर्स को निकालकर हम tan इनवर्स पुट करेंगे तो ऐसा आंसर होगा x²/2 प्लस c। In place of cot inverse, if we put tan inverse, the answer is change. Answer is x²/2 plus c. ओके, मान लो कि tan इनवर्स रखता हूं और डिनोमिनेटर में से 1 प्लस cos 2x के रिप्लेस में हम 1 माइनस cos 2x रख दें तो क्या चेंज होगा। तो फिर से डिनोमिनेटर में हम 2 sin²x लिखेंगे, फिर से डिनोमिनेटर में साइन साइन कैंसिल होगा, यहाँ पे cot x आ जाएगा, और cot x है तो इसका tan में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी बताया cot x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस एक्स। तो इन प्लेस ऑफ cot x हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस एक्स। tan इनवर्स tan कैंसिल आउट होगा, क्या बचेंगे π/2 माइनस एक्स बचेंगे। π/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा π/2 x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 प्लस c, बिकॉज इट इज इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर 4 एग्जांपल कैसे चेंज करके हमने सॉल्व किया आपने देखा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है tan इनवर्स √1 माइनस cos 2x अपन 1 प्लस cos 2x। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा tan इनवर्स इसके बाद कई सारे इंटीग्रेशन के मेथड है वो हम देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो मेथड देखेंगे, जनरलाइज रूल देखेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा वो सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो स्पेशल लेक्चर था वो फिनिश करते हैं, आज हम फिनिश कर देंगे। ओके, चलो तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √1 माइनस cos 2x अपन 1 प्लस cos 2x, √1 माइनस cos 2x अपन 1 प्लस cos 2x dx, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। चलो तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2x के रिप्लेस में हम 2 sin² x लिखेंगे, स्क्वायर रूट है, और 1 प्लस cos 2x के रिप्लेस में हम 2 cos² x लिखेंगे। ओके, तो tan इनवर्स x, चलो यहाँ पे आएंगे 2
साइन स्क्वायर एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स डी। ओके, चलो टू टू कैंसल आउट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट में लिखेंगे हम टेन स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स होगा। चलो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो क्या बचेंगे, टेन इनवर्स टेन एक्स dx। ओके, चलो टेन इनवर्स टेन कैंसल आउट, तो हमारे पास हो गए x dx। चलो x का आंसर क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो अगर स्क्वायर रूट में है 1 माइनस कॉस 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x को, अब तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x को कैसे 10 में कन्वर्ट करें। ओके, तो आगे जो भी है इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके बाद जो क्यूब का बाकी रखा है, हमने स्क्वायर का देख लिया था 2ss 2cc, वो सब हमने देख लिया था, लेकिन क्यूब का बाकी रखा था वो भी हम देख लेंगे इसके बाद। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल है tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। tan इनवर्स ब्रैकेट में है sec x प्लस tan x dx। ओके, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि sec x प्लस tan x में कोई हमारा फॉर्मूला नहीं है। ओके, sec x प्लस tan x में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम सबसे पहले sec x और tan x को cos और sin में कन्वर्ट कर देंगे। चलो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, tan इनवर्स sec x का 1 बाय cos x होगा, tan x का होगा sin x बाय cos x dx। ओके, चलो इसके बाद का जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, 1 प्लस साइन एक्स है अपन कॉस एक्स है। अब सोचो, यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूला लिखा था, 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2x का, 1 प्लस कॉस 2x का। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास साइन है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स है प्लस साइन एक्स है, अगर आप कॉस में लिखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स, अगर माइनस तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, बिकॉज कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। ओके, तो साइन एक्स के रिप्लेस में हम कॉस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ओके, अगर कॉस एक्स को साइन में लिखना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन प्लस होगा, तो ऐसे हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स है, इसके रिप्लेस में हम लिखेंगे माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएंगे 1 माइनस, हमारे पास जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ओके, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स मींस हाफ करेंगे एंगल को। चलो तो देखते हैं tan इनवर्स। ओके, चलो 1 प्लस साइन एक्स है, प्लस साइन एक्स के रिप्लेस में हम लिखेंगे cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। ओके, चलो cos x है, इसके रिप्लेस में लिखेंगे sin पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस। ओके, चलो इसके आगे वाले स्टेप में अब आपको पता होगा, अगर 1 माइनस cos पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो अभी मैंने बताया अगर साइन स्क्वायर एक्स है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हम 1 माइनस कॉस 2x लिखेंगे। तो अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x वाला स्टेप है तो हम ये लिख सकते हैं। तो सोचो आप, हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x, ये हमारा 2x है, मान लो कि इसका एंगल हमें हाफ करना पड़ेगा अगर आप साइन में लिखोगे। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन tan इनवर्स, इसको हम लिखेंगे 2
साइन स्क्वायर हाफ होगा ये एंगल, तो पाई बाय 2 का हाफ क्या होगा, पाई बाय 4, और x का हाफ क्या होगा, x बाय 2। डायरेक्टली लिख लिया। चलो साइन, अगर साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है, तो इसका हाफ करने के लिए 2 साइन थीटा cos थीटा हम यूज करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे यूज करेंगे 2 साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, चलो क्या कैंसल आउट हुआ, 2 कैंसल आउट, एक साइन गया। ओके, साइन अपन कॉस बचेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 बचे, और डिनोमिनेटर में कॉस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ओके, चलो साइन बाय कॉस क्या होगा, tan होगा, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ओके, tan इनवर्स tan कैंसल आउट हुआ, tan इनवर्स tan कैंसल आउट हुआ। चलो tan इनवर्स tan कैंसल आउट करेंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास, इंटीग्रेशन में पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 dx, tan इनवर्स tan कैंसल आउट। ओके, चलो पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन होगा पाई बाय 4 x, x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, डिनोमिनेटर में 2 है तो 4 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा पाई x बाय 4 x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर होगा पाई x बाय 4 प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c, ऐसा हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद सिमिलरली देखते हैं एग्जांपल। चलो इसके बाद हम देखते हैं tan इनवर्स अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स। चलो एग्जांपल है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स। वन माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स। चलो सोचो, अभी मैंने बताया अगर साइन है और इसका कॉस में कन्वर्ट करना है तो ऊपर माइनस साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में प्लस साइन एक्स है, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कॉस नहीं है तो हम डायरेक्टली प्लस माइनस तो करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स है तो हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो सोचो, अब प्रीवियस एग्जांपल में लिखा था ऐसे 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4। देख लेते हैं, चलो क्या लिखेंगे, सोचो 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ होगा एंगल पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके, चलो डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। ओके, क्या हुआ, 2 कैंसल आउट, स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो क्या बचेंगे अब tan इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होगा tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। क्लियर? तो सोचो आप
1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। ओके, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एंगल हाफ होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ओके, चलो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएगा। चलो, तो tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। ओके, चलो पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू एक्स, एक्स बाई 2 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर होगा पाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ओके, चलो तो ऐसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसके बाद स्टार्ट के जो ट्रिगोनोमेट्रिक के लेक्चर हमने स्टार्ट किए थे, इसमें स्क्वायर के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2ss 2cc 2cs 2sc ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, लेकिन क्यूब के एग्जाम्पल हमने बाकी रखे थे, तो देख लेते हैं इस वीडियो में। तो ट्रिगोनोमेट्रिक हम टोटली कवर कर देंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो टोटल 3 वीडियोस हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए। अभी आगे आएंगे जो भी रूल्स होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, यूवी मेथड हो, जो भी मेथड हो इसमें यूज हो। ओके, चलो तो मान लो कि हमें साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, हमें कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन 3x का। चलो साइन 3x का फॉर्मूला क्या है, याद रखो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, चलो अब अगर आपको साइन क्यूब x चाहिए तो साइन क्यूब x 4 sin क्यूब x हो जाएगा, इस तरह जाएंगे तो 3 sin x sin 3x, इस तरह आएंगे तो माइनस sin 3x होगा। ओके, चलो हमें क्या चाहिए, sin क्यूब x चाहिए, तो क्या होगा 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। ओके, तो sin क्यूब x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। ओके, तो नोट कर दीजिए आप, हमारे पास फॉर्मूला आ गया sin क्यूब x का 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। ओके, चलो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये जो फॉर्मूला है sin क्यूब x का, sin क्यूब x का फॉर्मूला है 1/4 3 sin x माइनस sin 3x, ऐसा फॉर्मूला होगा। ओके, चलो अब cos क्यूब x का लाना है फॉर्मूला, तो cos क्यूब x का फॉर्मूला के लिए हमारे पास इक्वेशन है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसमें आगे 3 है, पीछे 4 है, इसमें आगे 4 होगा, पीछे 3 होगा, बीच में माइनस होगा। ओके, चलो हमें cos क्यूब x चाहिए, तो 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इस तरह जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा 3 cos x प्लस cos 3x। ओके, चलो cos क्यूब x चाहिए, तो cos क्यूब x इज इक्वल टू होगा 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। तो cos क्यूब x का इक्वेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। ओके, चलो तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए। अब आगे इंटीग्रेशन में जब भी ज़रूरत पड़ेगी साइन क्यूब और कॉस क्यूब, तो ये इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ओके, चलो तो इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, देखें देखो। चलो तो सबसे पहले साइन क्यूब x का हम इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, चलो साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन करने के लिए चलो साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन
ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो देखो 1/4 3 sin x माइनस sin 3x dx ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके चलो ये फॉर मल्टीप्लिकेशन में है तो 3/4 स्प्लिट कर देते हैं sin x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन sin 3x dx ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके चलो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/4 sin x का होगा माइनस cos x माइनस 1/4 sin 3x का क्या होगा माइनस cos 3x/3 प्लस c। चलो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो फाइनल आंसर होगा माइनस 3/4 cos x प्लस cos 3x/12 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर ऐसे होगा। ओके चलो अब अगर साइन क्यूब x के रिप्लेस में, अगर इन प्लेस ऑफ साइन क्यूब x, अगर x के रिप्लेस में आप देख लिए पहले साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन देख लो। ओके मान लो कि अगर साइन क्यूब x के रिप्लेस में साइन क्यूब 2x पूछे तो क्या करेंगे सोचो। तो कुछ नहीं, जहाँ पे x है वहां पे हम 2x पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके तो मान लो कि साइन क्यूब 2x पूछे, ऐसे 3x 4x कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके तो क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहां पे हम पुट करेंगे 2x। 3 sin 2x sin 3 into 2x क्या होगा 6x होगा। ओके अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे x के रिप्लेस में। अगर यहाँ पे 4x पुट करेंगे तो 4 पुट कर देंगे। ओके चलो अब स्प्लिट कर देंगे 3/4 sin 2x dx। ओके चलो 1/4 कांस्टेंट है sin 6x dx। ओके चलो sin 2x का क्या होगा माइनस cos 2x/2। ओके 1/4 sin 6x का क्या होगा माइनस cos 6x/6 प्लस c। ओके माइनस 3/8 cos 2x माइनस माइनस प्लस 6 into 4 24 cos 6x प्लस c। तो फाइनल आंसर ऐसे आएंगे माइनस 3/8 cos 2x। अगर इन प्लेस ऑफ x 2x पुट कर देंगे तो हमारे जो मेन फार्मूला है, हमें जो इक्वेशन साइन क्यूब x का फार्मूला डिराइव किया है, इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 2x डाल देना तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। ओके चलो अब cos क्यूब x में हम डिराइव करेंगे। चलो cos क्यूब में हम डायरेक्टली 3x ले लेते हैं। मान लो कि x के रिप्लेस में 3x पूछे, अगर cos क्यूब x के रिप्लेस में cos क्यूब 3x पूछे तो क्या करेंगे। मान लो कि cos क्यूब 3x का इंटीग्रेशन करना है तो इन प्लेस ऑफ x हम 3x पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, फार्मूला क्या होगा 3 cos 3x प्लस cos 9x हो जाएगा। क्या होगा 9x होगा। 3 into 3x 9x। इन प्लेस ऑफ x आप 3x पुट करेंगे, यहाँ पे 3x होगा। 3 into 3x 9x होगा। ओके चलो 3/4 इंटीग्रेशन cos 3x dx। ओके 1/4 इंटीग्रेशन cos 9x dx। चलो अब cos का इंटीग्रेशन क्या है आप सभी को पता है। cos का इंटीग्रेशन क्या है भाई, cos का इंटीग्रेशन है sin, तो sin 3x/3 होगा, यहाँ पे होगा sin 9x/9 प्लस c। ओके चलो 3 कैंसल आउट, क्या बचेंगे sin 3x/4
1/9 into 4 36 sin 9x by 36 प्लस, तो ऐसे हम cos क्यूब 3x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, चलो तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी अलग अलग मेथड है इंटीग्रेशन की, वो मेथड हम देखेंगे। कई सारी मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यूवी मेथड है, जो जनरलाइज रूल है वो सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो तो गुड बाय टू एवरीवन, टेक केयर।